जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपातकाल के बारे में। ठीक है, और आपातकाल पर ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपातकाल पे 3 लेक्चर दिए थे। ठीक है, जिसमें डिटेल से आपको राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। आज हम केवल राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यानी कि आपातकाल का तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें वैसे तो मैं बता दी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही सब कुछ इसमें है, लेकिन हम तुलना करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध पे क्या प्रभाव, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, आम नागरिक, इनमें क्या क्या कितना प्रभाव पड़ता है किस अधिकार में। ठीक है ना। ठीक है, आपातकाल जब लगता है तो होता क्या है एक्चुअली। यदि आप पुराने वीडियो जो पहले वीडियो बनाए हैं यदि आप उनको देखेंगे ना, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है ना। आधार क्या है, आखिर राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है, कब लगते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, है ना। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाग कौन से भाग में इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। 352, 356, 360, ये तो मेनली आप याद ही रखिए। ठीक है, तो आधार क्या है, तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेदों के क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया है, तो देखिए इसकी घोषणा कब की जाती है। तो देख, तीनों का हम लोग अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक बात आपको याद रखना है कि तीनों का अध्ययन करना है आपको, और वो भी इस तरीके से तुलना करना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है, अनुच्छेद 352 के अनुसार या तो हमारे देश में युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है एवं सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 ये किस अनुच्छेद के अनुसार लगता है, तो 352 के अनुसार। कब लगता है, एक तो आपका चाइना से, जैसे हमारा चाइना के साथ युद्ध हो गया तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, या फिर चाइना ने अचानक से हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया तब भी हो सकता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह, या फिर सेना ने, हमारी खुद की सेना ने, या फिर किसी भी कारण से सशस्त्र विद्रोह हो गया है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इतनी कंडीशन होती है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, या तो सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए बाहर, या फिर दूसरे देश से युद्ध होना चाहिए, या फिर बाह्य आक्रमण, अचानक से चाइना या पाकिस्तान कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। ठीक है, लेकिन भाई आप राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो ये इसके बारे में अनुच्छेद 356 में बताया गया है, जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है। ठीक है, या फिर ठीक है ना, किसी भी राज्य के शासन की बात चल रही है यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। लेकिन आपको राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब कोई भी राज्य, चाहे वो गुजरात हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एनीवन, कोई भी स्टेट, एमपी, जिस भी स्टेट का जो शासन है वो संविधान के अनुसार यदि नहीं चल रहा है ना, नहीं चलता है, तब राज्यपाल, आपको पता है आर्टिकल 153 यानी 153 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे देते हैं कि वो आपातकाल की घोषणा कर दें, तब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। या फिर राष्ट्रपति को रिपोर्ट नहीं देते हैं राज्यपाल, और राष्ट्रपति को लगता है कि जो भी संविधान है, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है किसी राज्य में, तो तब भी क्या होता है, राष्ट्रपति स्वयं भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो तब भी राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ठीक है, ये कब था, ये अच्छा दोनों का अध्ययन एक बार 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 मैं इसलिए चीज़ों को बोलूँगी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद, मतलब एम यही है कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा वित्तीय आपातकाल के बारे में किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अनुसार जब वित्तीय साख या वित्तीय अस्थिरता की स्थिति आ जाए देश में, तब राष्ट्रपति जी द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब। ठीक है ना, तो अब हमने तीनों को पढ़ लिया, अब तीनों को तुलना देखते हैं क्या ये कब है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की जाएगी, जब युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, या सेना विद्रोह करेगी, है ना, या फिर किसी देश के साथ हमारा जम के अच्छे से घमासान युद्ध हो जाए। ठीक है,
तीन चीज़ें हैं, या तो अचानक से बाह्य आक्रमण हो गया है, या फिर युद्ध चल ही रहा है, या फिर सेना कोई विद्रोह कर दे रही है, तब इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद 352 के अनुसार। राष्ट्रपति शासन की घोषणा जब की जाती है किसी भी राज्य, कोई राज्य है, जब कोई राज्य संविधान के अनुसार, देखिए बार बार बोलूंगी इसीलिए ताकि याद हो जाए, जब कोई राज्य संविधान के अनुसार, आपको पता है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, क्या है, विश्व हमारा लोकतांत्रिक देश है, और जब लोकतंत्र के अनुसार, जब लोकतंत्र का पालन नहीं होता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि रोज कोई भी राज्य है जो तानाशाही दिखा रहा है, तो क्या होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है आज़ादी के बाद, हजार बार नहीं, लेकिन कम से कम 100 बार से भी ज़्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जब पैसों की कोई गड़बड़ी हो जाए, जो हमारी आरबीआई है उसके पास पैसों की कमी हो जाए, वैसे तो वो पैसे छापती है उसके पास कमी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो वित्तीय साख है, जो पैसे हैं, जब पैसों से संबंधित देश में कोई गड़बड़ी हो जाती है तब भी आपातकाल की घोषणा की जाती है, उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। पहला हम लोग समझ चुके हैं आसानी से, बहुत आसान शब्दों में समझा रही हूँ मैं आपको, समझिए। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन का पहला आधार हम देख चुके हैं किस अनुच्छेद के साथ लगते हैं, ये 352, 356, 360, ठीक है ना। और ये तीनों, इनकी घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है तीनों की घोषणा। एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ लेता है, देखिए, तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है, वित्त मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको बताना है कि आपातकाल की घोषणा हमेशा राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। पहला पॉइंट क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो अब ये आपातकाल तो लग गया, ठीक है। अब एक बार लगा देते हैं राष्ट्रपति। देखिए भाई, आपातकाल इतनी बड़ी बात, राष्ट्रपति अकेले थोड़ा सलाह लेते हैं, अकेले कार्य नहीं करते हैं, थोड़ी सलाह लेते हैं किसकी, मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, ठीक है। और उनकी कैबिनेट भी है, गृह मंत्री है, जो कैबिनेट में जितने भी मंत्री होते हैं, तो एक बार मंत्रिमंडल की सिफारिश, तो इसमें मंत्रिमंडल की सिफारिश लेनी पड़ती। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मंत्रिमंडल की कौन सी सिफारिश चलती है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो केवल सलाह ले लेते हैं राष्ट्रपति जी कि हाँ आपातकाल लगा दें, एक बार कहते हैं नहीं, एक बार सलाह लेना ज़रूरी है, तो भाई सलाह ले लेते हैं और आपातकाल लग जाता है, ठीक है ना। कौन सा, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और फिर जब भी जब वित्तीय आपातकाल लगाना होता है तब भी मंत्रिमंडल की सलाह ले लेते हैं। तो ये जो आपका राष्ट्रपति शासन है तब भी सलाह लेते हैं, वित्तीय आपातकाल आता है तब भी सलाह लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देती है मंत्रिमंडल की, भाई अब जाइए, राष्ट्र पर खतरा हो गया है, युद्ध हो गया है, बाह्य आक्रमण हो गया है, हमें क्या करना है, हमें आपातकाल की घोषणा करनी है। लिखित पत्र देते हैं राष्ट्रपति जी को, मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 2 बेस हम समझ चुके हैं, तीसरे पे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अवधि के बारे में, ठीक है। अवधि या समय, अवधि को ही समय कहते हैं, समय को ही अवधि कहते हैं। तो पहली बार में तो राष्ट्रपति जब भी आपातकाल लगते हैं तो कब तक ये चलता है, तो देखिए पहली बार में जो राष्ट्रीय आपातकाल है, पहली बार में 30 दिन के अंदर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कब लगता है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं राष्ट्रपति जी, तो कब, 30 दिन के अंदर उसको संसद के अनुमोदन की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। 30 दिन के अंदर उनके संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जब आपका राष्ट्रपति शासन 356 लगता है तो पहली बार में 60 दिन, इसमें 30 दिन की अवधि दी है, इसमें 60 दिन या 2 महीने के अंदर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, तो पहली बार में इसमें भी 60 दिन या 2 महीने के अंदर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो कितने दिनों तक हमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिनों के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति शासन में 60 दिनों के लिए संसद को अनुमोदन की आवश्यकता होती है, 2 महीने। और वित्तीय आपातकाल में भी 60 दिन यानी कि 2 महीने तक ही संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि अब हम किस पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन पे। लेकिन यदि 6 माह से ज़्यादा, लेकिन यदि कोई भी युद्ध है 6 महीने से ज़्यादा, 2 साल चला, ठीक है ना, 6 माह से ज़्यादा चलता है, तब यदि कोई युद्ध है वो 6 माह से ज़्यादा चला और 6 जो संसद ने अनुमोदन कितने दिनों के लिए दिया था, संविधान में कितने दिनों के लिए, तो आपका केवल
6 महीने तक है और उससे ज़्यादा चलता है तो 6-6 महीने के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मतलब 6 महीने पूरे हो गए और यदि युद्ध यदि समाप्त नहीं हुआ है तो 6 महीने और आगे बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। यदि 6 महीने फिर हो गए हैं फिर भी अभी तक युद्ध समाप्त नहीं है तो फिर 6 महीने और आगे बढ़ दिया जाएगा, फिर 6 महीने और आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से अनंत काल तक, ये लिखा है देखिए 6-6 माह की अवधि के लिए इसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति आपातकाल लगता है उसकी अवधि कितनी होती है, तो अनंत काल 10 साल 20 साल 50 साल लगा सकते हैं आप। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। मैं नहीं बता रही हूँ, मैं केवल संविधान की स्टडी करके आपको बता रही हूँ आपातकाल के बारे में जो भी लिखा है। ठीक है, तो केवल इसको क्या होता है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और वो भी किस विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है ना, बहुमत भी विशेष होना चाहिए, है ना। 6-6 महीने के अंदर आपका पारित भी होना चाहिए संसद द्वारा। आप संसद पारित तो करें 6 महीने में, तो 6-6 महीने की अवधि तक इसकी अवधि राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि है वो कितने दिन की है, अनंत काल तक। लेकिन 6-6 महीने अनुमोदन की आवश्यकता है। वहीं आप राष्ट्रपति शासन क्या करते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति शासन की अवधि के पहले 6 महीने पर, मतलब 6 महीने, इसके भी 6 महीने तक होती है। लेकिन तथा देखिए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी जो अधिकतम अवधि केवल 3 वर्ष होती है। संविधान में कहा लिखा है कि 3 वर्ष से ज़्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा। ठीक है, और जबकि आपका राष्ट्रीय आपातकाल तो आप 10 वर्ष तक चला लो, 20 वर्ष तक चला लो, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहली बार में 60 दिन, मतलब 2 महीने में अनुमोदन कर दो, फिर 6 महीने तक चलेगा, 1 साल 2 साल और 3 साल तक, बस 6-6 महीने इसकी भी ज़रूरत होती है। लेकिन 3 साल इसकी लास्ट अवधि है, 3 साल बस। ठीक है, 3 साल के बाद ये समाप्त हो जाता है। जो भी राज्य जहाँ पे भी लगा हुआ है वहाँ पे शांति, हमें अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है। राज्य सरकार को अपना शासन दिया जाता है, राज्य सरकार अच्छे से, वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर होते हैं, मंत्रिपरिषद है, सब शासन चलाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने किस दोनों में तुलना कर दी। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय आपातकाल। पहली बार में 60 दिन या 2 माह, वही 2 माह के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, 2-2 माह के लिए इसमें भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसकी अवधि अनिश्चित काल की होती है क्योंकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। अरे भाई इसका भी देखो, लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लगता है ना, तो पहले लग गया वित्तीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति जी ने लगा दिया, लेकिन ये कब तक चलेगा, तो देखिए इसमें बता रहा है इसकी अवधि अनिश्चित काल तक होती है। इसकी कुछ दिया नहीं है संविधान में, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं किया गया है क्योंकि संविधान में लिखा है ना कि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी अवधि भी अनिश्चित काल तक होती है। जो वित्तीय आपातकाल होता है उसकी अवधि भी अनिश्चित काल तक होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि की अनंत काल तक होती है, 6-6 महीने अनुमोदन कर दो, और आपका राष्ट्रपति शासन केवल अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और इसकी आपका वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो उसको संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए इसकी अवधि क्या है, अनिश्चित काल तक होती है। जब तक आपकी वित्तीय व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाए तब तक आप आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट आया ना समझ में। अच्छा, संसद तो पारित करती है लेकिन अनुमोदन, देखिए अनुमोदन कौन सा होना चाहिए, देखिए अनुमोदन, ठीक है, इसमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पहले ही बता चुकी हूँ कि जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगता है तो उसमें संसद के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और वित्तीय आपातकाल में भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 356 और 60 में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन 352 में जो भी कार्य होगा वो विशेष बहुमत से ही होगा। ध्यान रखना है इस बात को। विशेष बहुमत का मतलब होता है आधे से, मतलब 2/3 लोगों का सहमति देना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए लिखा है ना, आपको दिख रहा है, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। ठीक है, अनुच्छेद क्या होता है, मौलिक अधिकारों पर जब राष्ट्रपति, अच्छा मौलिक अधिकार आपको पता है आपके किस भाग में दिए गए, तो भाग 3 में दिए गए हैं, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपने पढ़े होंगे ना। उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसमें दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की जब बात करें, जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगता है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मतलब किसी को उनके मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर
अच्छा, 20 और 21 स्वतंत्र होते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन निलंबित होने का मतलब है उस समय जब तक आपातकाल है, निलंबन का अर्थ होता है जब तक आपातकाल लग रहा है तब तक आपको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। हाँ, 20 और 21 आपके रहते हैं, इनके अनुसार आप जो भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। समझ में आया। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारे के सारे मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं करता। लेकिन जब आपका 360 वित्तीय आपातकाल लगता है तब भी मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360 में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में पूछे तो आपको बताना है, ठीक है। लेकिन 352 जब लगता है तो 20 और 21 को छोड़कर, है ना, सारे के सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, ठीक है ना। 19 तो पहले ही हो जाता है और राष्ट्रपति जी को कुछ अधिकारों को निलंबित कर देते हैं, ठीक है। यदि आपको अभी ये भी वीडियो यदि ज़्यादा समझ में नहीं आया आपको, तो मैंने पहले सारे आपातकाल पे डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप उनको जाके देख लीजिए, तब आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ बताया मैंने उसमें, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब आपातकाल लगता है तो केंद्र एवं राज्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, बताइए। केंद्र और राज्य पे क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो सीधी सी बात है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, संघात्मक शासन प्रणाली। तो जो संघात्मक शक्ति है वो एकात्मक हो जाती है ना। क्या होती है? जो संघात्मक शक्ति एकात्मक हो जाती है, यानी कि राज्य की विधायिका निलंबित हो जाती है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने लगती है। आपने सब सूचियाँ पढ़ी होगी 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है, ठीक है, ये सूचियाँ पढ़ी होंगी। तो क्या होता है कि जो संघात्मक शासन आपने पढ़ा होगा, भले ही हमारे यहाँ संघ है लेकिन जब आपातकाल लगता है तो हम एकात्मक हो जाते हैं और राज्य की जो विधायिका है वो भी निलंबित हो जाती है, वो मतलब कार्य नहीं करती है, संसद कार्य करती है, संसद के अनुसार वहाँ पे कार्य होता है। संसद सारे विषयों पर, राज्य सूची पे भी कार्य संसद कानून बनाएगी, संवर्ती सूची पे भी संसद कानून बनाएगी और किस पर, संघ सूची पर भी संसद कानून बनाएगी। संसद अध्यादेश, संसद ही इसके लिए सब कुछ कार्य करती है। कब? जब आपके यहाँ अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब, ठीक है। अब हम 356 भी देख लेते हैं। जब 356 राष्ट्रपति शासन लगता है तब भी संघ की शक्ति एकात्मक हो जाती है और राज्य की विधायिका यहाँ पे भी निलंबित हो जाती है और यहाँ पे राष्ट्रपति जी या उनके प्रतिनिधि, है ना, राज्य के लिए कानून बनाते। या तो यहाँ पे राज्य पर संसद भी बना सकती है वैसे, लेकिन संसद के पास ऑलरेडी बहुत काम होता है, संसद भी बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहें तो एक समिति गठन कर सकते हैं, एक प्राधिकरण को गठन कर सकते हैं कि इस राज्य के लिए आप कानून बनाओगे जब तक आपका आपातकाल चल रहा है, ठीक है, ये कानून बनाते हैं। वहीं आपका अनुच्छेद 360 देखेंगे, वित्तीय आपातकाल में भी संघात्मक शक्ति एकात्मक हो जाती है। राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लग सकते हैं, क्योंकि धन की बात चल रही है। वैसे धन विधेयक पर सारा का सारा अधिकार किसका होता है? लोकसभा का, लोकसभा और विधानसभा का। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या फिर लेकिन जब वित्तीय आपातकाल 360 लगता है तब धन विधेयक पर कौन विचार करते हैं? तब राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। एवं राज्य या केंद्र के किसी भी अधिकारी के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। मैं आगे चल के अभी नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, ठीक है, तो ये क्या है, केंद्र राज्य पे संबंध देख रहे हैं। लेकिन राज्य के, अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति शासन होता है तो क्या होता है, देखिए राज्य के क्या है कि राज्य के किसी भी अधिकारी के वेतन में कटौती की जा सकती है, चाहे वह उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही क्यों ना हो। हमने पीछे पढ़ा है ना कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो कि राज्य के, संघ सरकार के किसी भी न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, ठीक है। आप लिखने से ज़्यादा मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जब आप लेकिन जब देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य के उच्चतम न्यायालय को अपनी जो राज्य, क्योंकि राज्य में लग रहा है, वो केवल राज्य में लगता है। जो उच्चतम न्यायालय होते हैं ना, उच्चतम न्यायालय अपनी स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। समझ में आया। अब हम समाप्ति की बात कर लेते हैं। बहुत देर से पढ़ रहे हैं हम, आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है। देखिए, समाप्ति है
तो जो आपातकाल की जो समाप्ति है, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति साधारण बहुमत से हो जाती है 352 की। और आप 352 356 की बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन, स्वयं राष्ट्रपति उसको वापस ले लेते हैं। और आपका 360 वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति है, राष्ट्रपति स्वयं इसको भी वापस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने आपातकाल पे वीडियो बनाया है। आपको एक एक चीज़, ये यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप MPPSC, UPSC, UPPCS, IAS, कोई भी एग्ज़ाम, NDC, CDA, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, पॉलिटी का ये सेशन यदि आपने कवर अच्छे से किया है और मेरे पिछले वीडियो यदि आपने देखे हैं, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।